तो मुख्यमंत्री बनने से कोई व्यक्ति इस हिस्से को भूल थोड़ी सकता है। वो चतुर्चार भुजाएं आपकी कौन? इसमें पलायन का समाधान केवल हरीश रावत की पसंद है। तो आप मयूख मेहर जी को कैसे देखते हैं कि कैसे लीडर है मयूख मेहर जी? तो जनता तो प्रचंड शक्ति है। तो लोग क्यों कहते हैं आप उनके विरोधी थे सर? कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम हिम्मत करो। मैंने अभी तक एआई के ऊपर चर्चा करते हुए उत्तराखंड में किसी नेता को नहीं सुना। तो जब मैंने न्याय यात्रा प्रारंभ की थी तभी मैंने लोगों से कह दिया था कि अब परिवर्तन आ रहा है। उत्तराखंड में दो ही नेता लोकप्रिय हैं, एक सीएम होता है, सीएम अक्सर लोकप्रिय होते हैं, और एक आप। नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, जनता का चुनाव नहीं है, ये तो सत्ता की ताकत का थोपा हुआ। एकमात्र उत्तराखंड के ऐसे नेता हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह से सांसद रहे। वहाँ के लिए इकोनॉमिक सोच, मैक्रो लेवल की जो मेरी सोच थी, उस सोच को क्रियान्वित करने के लिए मैं वहाँ का सांसद बनना चाहता था। आपने कहा उजाड़ू बल्द, और आपने कहा कि उजाड़ू बल्द आए हैं तो कुछ राज लेके आए हैं। ग्राम प्रधान का सीधा चुनाव हो रहा है, ब्लॉक प्रमुख का सीधा चुनाव क्यों नहीं? तो सब कहते हैं कि रावत जी की कला का कमाल था। भाजपा ने सुनियोजित तरीके से झूठ बोला। लाल कुआं में आपकी रणनीतिक मिस्टेक तो नहीं थी कहीं टिकट देके फिर महिला वोटरों को नाराज कर देना? ये 2 साल देने में उत्तराखंड ने कंजूसी कर दी, वो उसकी मुझे जरूरत है। तो रामनगर से कौन लड़ाना चाहता था? ये पाप बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी और रीता बहुगुणा जी ने किया। भी पीठ में खंजर देकर पूछ रहे हो कैसे हो, तुमसे उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। अब पिथौरागढ़ में कुमाऊनी में एक आध शब्द कह दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने लोगों से हाथ खड़े करवा करके कहा कि तुमको जुम्मे की छुट्टी चाहिए। ये वही आप यशपाल आर्या जी पे भरोसा करके, यशपाल आर्या जी तो आपको पहले ही। मैंने इसीलिए कहा झूठ, लूट, फूट,